राजा शांतनु और देवी गंगा की प्रेम कथा महाभारत के सबसे रहस्यमयी और मार्मिक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी केवल प्रेम और आकर्षण की नहीं, बल्कि त्याग, वचनबद्धता और विश्वास की भी है। हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु कुरु वंश के प्रतापी राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट थे। वे अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति करुणा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके शासन में हस्तिनापुर हर ओर से समृद्ध था और प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा शांतनु एक आदर्श शासक थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वे एक खालीपन महसूस करते थे। एक दिन शिकार खेलते हुए वे अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर प्रथम मिलन गंगा नदी के शांत और पवित्र किनारे पर राजा शांतनु ने एक अनुपम सौंदर्य वाली युवती को देखा। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देवी गंगा थीं, जो मानव रूप में पृथ्वी पर थीं। उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए और पहली ही दृष्टि में उन्हें अपना हृदय दे बैठे। उन्होंने उस युवती के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह की अनोखी शर्त देवी गंगा राजा शांतनु के प्रस्ताव पर मुस्कुराईं और विवाह के लिए अपनी सहमति दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य पर कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे और न ही मुझे रोकने का प्रयास करेंगे। गंगा ने यह भी कहा कि जिस दिन उन्होंने यह वचन तोड़ा, उसी क्षण वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने बिना सोचे समझे गंगा की हर शर्त मान ली और उन्हें वचन दिया। इसके बाद राजा शांतनु और गंगा का विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहने लगे। 7 पुत्रों का रहस्य विवाह के कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन गंगा ने उस नवजात शिशु को ले जाकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर राजा शांतनु हैरान और दुखी हुए, लेकिन अपने वचन से बंधे होने के कारण वे कुछ भी न कह सके। यह क्रम चलता रहा और गंगा ने एक के बाद एक अपने 7 पुत्रों को ले जाकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया, को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। हर बार राजा का हृदय दुख से टूट जाता, पर वे गंगा को खोने के डर से चुप रहते। वचन का टूटना और गंगा का विछोह। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगीं, तो राजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, बस गंगा, अब और नहीं। तुम एक मां होकर अपने ही पुत्रों की हत्या कैसे कर सकती हो? राजा के प्रश्न पूछते ही उनका वचन टूट गया। तब गंगा ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और शांतनु को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि उनके 8 पुत्र 8 वसु थे, जिन्हें एक आर्षि ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने का वचन दिया था, इसीलिए वह उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर रही थीं, ताकि वे अपने लोक वापस जा सकें। चूंकि राजा ने 8वें पुत्र को बचा लिया था, इसलिए उसे पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जीना होगा। इतना कहकर गंगा अपने वचन के अनुसार 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर शांतनु को छोड़कर चली गईं। यह बालक आगे चलकर महाभारत के महान पात्र भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ।